जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आवेश घनत्व तथा इनके प्रकार, राइट। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसे इंग्लिश में चार्ज डेंसिटी बोलते हैं एंड इनके टाइप के बारे में इन दिस वीडियो हम लोग चीजों को क्लियर करने वाले हैं। ओके, और एक काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से अगर देखा जाए ना, तो एक क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी करे जाते हैं एंड इनके जो टाइप होते हैं, उनका डायमेंशन क्या होता है, उनका एसआई यूनिट क्या होता है, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, वो सब क्वेश्चन आपसे करे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। ओके, तो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। सो आज का क्लास आप सभी क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी प्लीज वीडियो पे स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक ही नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में फिजिक्स वाले भैया बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि इससे आपको जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो जी, बेसिकली आज के इस क्लास में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल समझने वाले हैं कि आपका आवेश घनत्व एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। यानी कि उसका डेफिनेशन, परिभाषा के ऊपर चर्चा करेंगे एंड उसके बाद इसके जो भी टाइप्स होते हैं उनका डेफिनेशन एंड उनके एसआई यूनिट एंड उनके डायमेंशनल फॉर्मूला पे भी इन दिस वीडियो डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सो वीडियो पे एंड तक बने रहना, वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आवेश घनत्व यानी कि आपका चार्ज डेंसिटी एक्चुअल में होता क्या है। तो डेफिनेशन को मैं रीड करना चाहूंगा कि प्रति एकांक लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश घनत्व कहते हैं। मैं वापस से अपने वर्ड को, वापस से डेफिनेशन को मैं रिपीट करना चाहूंगा कि प्रति एकांक लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को, ध्यान से समझो, आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश घनत्व कहते हैं। ऑलराइट, अब यहां पे ध्यान से समझो, अगर मैं लंबाई को डिनोट करूं एल से, यानी कि लेंथ, ओके, मैं लंबाई को डिनोट करता हूं एल से, क्षेत्रफल, एरिया, उसे मैं ए से डिनोट करना चाहूंगा, आयतन जिसे इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं तो उसे मैं वी से डिनोट कर रहा हूं। ओके, तो चीजों को ध्यान से समझना, लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, मेरा एरो का डायरेक्शन देखो, लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा तथा क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा तथा वॉल्यूम में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा यहीं पे कि जो आपका आवेश घनत्व होता है वो 3 प्रकार का होता है। ऑलराइट, जिसमें से पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। क्लियर? क्लियर? ये क्या बात हुई भैया, बस सिंपल सा चीज है भाई। आवेश घनत्व कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सा फंडा क्या है कि देखो, आवेश घनत्व के डेफिनेशन में तीनों टाइप का चीज तुम लिखोगे, जैसे कि प्रति एकांक लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग आवेश घनत्व कहते हैं। लेकिन इसको जो 3 टाइप होते हैं ना, तो वहां पे तुम सिंगल सिंगल चीजें पढ़ोगे, जैसे लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को ए बोलते हैं, क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को ए बोलते हैं, या फिर आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम ए बोलते हैं। ओके, तो ये 3 टाइप आपके क्लियर। बाकी मैं बता रहा हूं कौन कौन से टाइप होते हैं। बेसिकली यहां पे तो आप सभी ने समझ लिया कि भैया लंबाई के अंदर उपस्थित आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी, लंबाई के अंदर उपस्थित आवेश को तथा एरिया के अंदर उपस्थित आवेश को तथा वॉल्यूम के अंदर उपस्थित आवेश को हम लोग क्या कहते हैं जी, आवेश घनत्व कहते हैं। अब यहां पे चीजों, अब डेफिनेशन में मजा नहीं रखा, अब यहां पे देखो चीजों को ध्यान से, आवेश घनत्व के प्रकार, ठीक है। टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी, यानी कि जो आपका चार्ज डेंसिटी होता है, इसके 3 टाइप होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला है आपका रैखिक आवेश घनत्व, जिसे इंग्लिश में लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। दूसरा आपका है क्षेत्रफल आवेश घनत्व, जिसे इंग्लिश में सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, या फिर एरिया चार्ज डेंसिटी भी आप बोल सकते हो। ऑलराइट, तीसरा है आपका आयतन आवेश घनत्व, जिसे इंग्लिश में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ओके, अब इनका डेफिनेशन के ऊपर चर्चा करते हैं भैया। ये तो 3 टाइप आप सभी समझ गए कि इसके 3 टाइप होते हैं। आवेश प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। जो आपका आवेश घनत्व होता है वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला आपका रैखिक आवेश घनत्व, दूसरा आपका क्षेत्रफल आवेश घनत्व और तीसरा आपका आयतन आवेश घनत्व। क्लियर है? ओके जी, अब डिटेल में चीजों को ध्यान से समझना। यहां पे मैं बता रहा हूं रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसका डेफिनेशन वहां पे आप सभी ने क्या पढ़ा था, आवेश घनत्व के डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, आप मुझे बताओ। क्लियर? वहां पे आप सभी ने पढ़ा था कि लंबाई के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा को, क्षेत्रफल के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा को और आयतन के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश घनत्व कहते हैं। ऑलराइट, लेकिन यहां पे रैखिक आवेश घनत्व में चीजों को ध्यान से समझो, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। ओके, तो यानी कि फॉर्मूला तो मैंने आपको वहां पे बता ही रहा। अगर बात करा जाए फॉर्मूला का, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करा जाए फॉर्मूला का, तो वही हो जाएगा ना जी, लंबाई के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा को, ठीक है, लंबाई के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसे बेसिकली डिनोट किया जाता है लैम्डा से। किस चीज से जी, लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर फॉर्मूला हो गया क्यू अपॉन में एल। लैम्डा बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, क्यू अपॉन में एल, कि लंबाई के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर है? उसी तरीके से आगे चल के पढ़ने को मिलेगा कि भैया क्षेत्रफल के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा, फिर जो आपका तीसरा टाइप है उसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि
वॉल्यूम के अंदर यानी कि आयतन के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा। समझ रहे हो? तो भाई सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कोई बड़ा आवेश घनत्व आपका वो नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो आप सभी ने यहां से पता कर लिया कि लैम्डा अपॉन में क्यू अपॉन में एल होता है, ठीक है। लैम्डा बराबर में क्यू अपॉन में एल। अब फॉर्मूला तुम निकाल लिए, अब यहां से क्या तुम इसका एसआई यूनिट फाइंड नहीं कर सकते? सिंपल सा चीज है जी। क्यू क्या है आपका? आवेश है, चार्ज है। इसका एसआई मात्रक होता है तुम्हारा कूलम। एल क्या है? लंबाई। लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। तो कूलम अपॉन में मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। एक चीज ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं ये चीज, बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चाहे तो आपसे रैखिक आवेश घनत्व का एसआई मात्रक पूछ देगा, या फिर आगे चल के क्षेत्रफल आवेश घनत्व पढ़ने वाले हैं तो उसका मात्रक पूछ सकता है, या फिर उसके आगे चल के हम लोग आयतन आवेश घनत्व पढ़ने वाले हैं तो उसका भी मात्रक आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो पूछा जाता है तीनों दबा के, तो भैया चीजों को ध्यान से रखना, ठीक है। अब तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर को अगर तुम ऊपर भेजोगे तो माइनस के पावर में 1 आ जाएगा। ओके, चलो जी, तो ये चीज तुम्हारी यहां से क्लियर होती हुई नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, हम लोग बेसिकली क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम लोग चीजों को समझ रहे हैं आज। क्षेत्रफल आवेश घनत्व यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को रैखिक नहीं, यहां पे क्षेत्रफल कर लेना, ठीक है। क्षेत्रफल आवेश घनत्व कहते हैं, यानी कि क्यू अपॉन में क्या? एरिया, ठीक है। यानी कि एरिया के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रफल आवेश घनत्व कहते हैं। तो भैया उम्मीद है कि ये सब चीजें आसान हो रखी होगी आपके लिए, अब आसान होती जा रही होगी, ठीक है। तो इसको जो बेसिकली डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। तो सिग्मा बराबर में क्यू अपॉन में ए, ठीक है। यानी कि क्षेत्रफल के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं जी? क्षेत्रफल आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। कूलम क्या है? सॉरी, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। ए आपका क्या है? एरिया। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया का मात्रक तो मीटर स्क्वायर होता है, तो कूलम्ब अपॉन में मीटर स्क्वायर क्या हो गया? आपका मात्रक हो गया। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, पावर में -2, ठीक है। यानी कि मीटर स्क्वायर को जब तुम ऊपर भेजोगे तो मीटर का पावर -2 हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्षेत्रफल आवेश घनत्व भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट है और आखिरी है कि आयतन आवेश घनत्व क्या होता है एक्चुअल में? आयतन आवेश घनत्व यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को रैखिक नहीं, आयतन, ठीक है। क्या कहते हैं जी? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को हम लोग आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे बेसिकली हम लोग रो से डिनोट करते हैं। किस चीज से जी? रो से। तो रो बराबर फॉर्मूला आपका हो गया कि रो बराबर क्यू अपॉन में वी। अब इसका भी मात्रक तुम निकाल सकते हो इजिली, वैसा कोई हार्ड है नहीं। तो भैया क्यू क्या है तुम्हारा? क्यू क्या है अब मुझे बताओ? क्यू है तुम्हारा चार्ज, आवेश। इसका मात्रक होता है कूलम। वॉल्यूम का तुम्हारा मात्रक होता है मीटर क्यू, ठीक है। तो ये आपका मात्रक हो गया। ऊपर लेके जाओगे तो पावर में -3 कर दोगे मीटर की जगह। ओके, तो इजली भाई तीनों आप सभी ने तीनों टाइप को समझ लिया। तो आवेश घनत्व तो आप सभी ने समझ लिया। मैं ऊपर एक बार चीजों को मैं लिख देना चाहूंगा। देखो, आवेश घनत्व में पढ़ा क्या कि प्रति एकांक लंबाई क्षेत्रफल आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश घनत्व कहते हैं। और इसके 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं जी? 3 टाइप होते हैं। तो पहला टाइप यहाँ, दूसरा टाइप यहाँ, तीसरा टाइप यहाँ। क्लियर है? यानी कि भैया लंबाई के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग लंबाई आवेश घनत्व, सॉरी रैखिक आवेश घनत्व। दूसरा आपका है कि एरिया के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्षेत्रफल आवेश घनत्व। और तीसरा है कि भैया आयतन के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग आयतन आवेश घनत्व बोलते हैं। तो तीनों टाइप क्लियर है यहां से, समझ रहे हो? तो डेफिनेशन में आपको तीनों चीज का थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करके ऐड कर देना है, और दैट इज कॉल्ड आपका आवेश घनत्व का डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। ओके, और मैं देखना चाहूंगा कि क्या इसके आगे भी कुछ चीजें पढ़नी है हमें? नो। ओके, सो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने जनरली क्या कवर करा? तो सबसे पहले हमने आवेश घनत्व को समझा, चार्ज डेंसिटी को समझा, इसका डेफिनेशन को क्लियर करा हमने। उसके बाद आवेश घनत्व के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया। इन्हें हमने क्लियर करा, एंड इनके डेफिनेशन एंड इनके एसआई यूनिट के बारे में भी हमने चर्चा करा। ओके, तीनों के क्या किया भैया? डेफिनेशन एंड एसआई यूनिट के बारे में चर्चा किया। यहाँ पे सुधार लेना थोड़ा सा, आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्षेत्रफल आवेश घनत्व हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ तक आने के लिए। एंड अगर आप सभी यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज फिजिक्स वाले भैया बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को। एंड कमेंट करके आप मुझे बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पे चाहिए। ऑलराइट।